Class 10th, Subject English, Worksheet number 38, date 1st of October 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today's worksheet is about a comprehension passage. This passage has been taken from your book First Flight, Chapter 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. आज की जो वर्कशीट है वो हमारे एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है और ये पैसेज किस में से लिया गया है? नेल्सन मंडेला, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से ये लिया गया है। और ये हम पिछली वर्कशीट में भी, हमने लास्ट जो वर्कशीट की थी उसमें भी ये था और उसमें भी हम नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। जब एक व्यक्ति अपनी कहानी स्वयं लिखता है, अपनी कलम से लिखता है, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी या हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। तो नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की एक बुक है जिसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी है, वो जिसमें उनकी आत्मकथा है। और नेल्सन मंडेला ने यह तब लिखी जब वो अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला है कौन? जो साउथ अफ्रीका है वहाँ के ये फर्स्ट इलेक्टेड डार्क स्किन्ड प्रेसिडेंट थे ये। दिस चैप्टर इज़ अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट्स, मतलब इसमें डिफरेंट जो हैं उस बुक में से कहीं कहीं से कुछ पैसेजेस, कुछ एक्सट्रैक्ट्स उठाए गए हैं और उनको इसमें इस लेसन में इस लेसन में रखा गया है जो हमने पढ़ा। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनाग्रेशन सेरेमनी, जिसमें जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी, जब फर्स्ट इलेक्टेड जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी जिसमें सभी रेसिस के लोग थे, उसकी जब गवर्नमेंट बनी तो उसमें उन्होंने एक इनाग्रेशन सेरेमनी रखी थी जिसमें सबका, सारी गवर्नमेंट को ओथ लेना था। जो वहाँ के जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट उन सब ने ओथ लेनी थी, तब ये इनाग्रेशन सेरेमनी, उसमें उसका बयान है, उसके बारे में लिखा गया है। उनकी स्पीच, किस तरह उन्होंने स्पीच दी अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह अपने जीवन की यात्रा की अपने देश को स्वतंत्र बनाने में, फ्री करने में। तो ये सब उसमें लिखा हुआ है। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थीड वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। उन दिनों में साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही क्रूर प्रैक्टिस चल रही थी जिसे कहा जाता था अपार्थीड, और बहुत पॉपुलर थी उन दिनों में। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। इसमें किस चीज़ का रेफरेंस है? डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का। और भेदभाव किस आधार पर किया जाता था? लोगों का कलर और उनकी रेस, उसके आधार पर उन पे भेदभाव किया जाता था कि काले गोरे, इस तरह से। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender। और ये जो लेसन है इसमें नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल, संघर्ष के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी सोसाइटी को ऐसा बनाने की कोशिश की, वहाँ पर अपनी सोसाइटी को, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, भेदभाव ना रहे, चाहे वो भेदभाव किस बेसिस पर हो, कलर के बेसिस पर हो, कास्ट के बेसिस पर हो, रेस के बेसिस पर हो, एज या जेंडर, स्त्री पुरुष, इसके हिसाब से, मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना। पैरा 1, इन लाइफ
Every man has twin obligations, obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. हर एक व्यक्ति की लाइफ में दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो ड्यूटीज़. ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज़. एक ड्यूटी होती है अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के प्रति. और दूसरी ड्यूटी क्या होती है? अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति और अपने देश के प्रति. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक मानव समाज जो होता है, उसमें ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल those obligations according to his own inclination and abilities. एक मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इन ड्यूटीज़ को पूरा करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है. किसके अनुसार? कि जिसमें जितनी उसमें एबिलिटीज़ मतलब क्षमता होती है, या इंक्लाइनेशन या टेंडेंसी, कैसी उसकी आदतें हैं, कैसी उसकी टेंडेंसी है, उसके हिसाब से वो उसे पूरा करता है. बट इन अ कंट्री like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. देखिए, नेल्सन मंडेला कहते हैं हमारा देश साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर कि क्या था, बहुत ही मुश्किल था एक व्यक्ति का जो मेरे जैसे रंग का हो. मीन्स नेल्सन मंडेला क्या थे? ही वॉज अ ब्लैक मैन. ब्लैक मीन्स डार्क स्किन्ड. उनकी जो चमड़ी थी, उनकी जो स्किन थी, वो बहुत डार्क थी. तो वो कहते हैं कि मेरी तरह का डार्क स्किन्ड आदमी, और जहाँ मैंने जन्म लिया था ऐसे परिवार में, वहाँ का व्यक्ति इन दो ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं होता. वो अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पाता. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. वो बताते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले अगर कोई व्यक्ति जो डार्क स्किन्ड है, जिसकी चमड़ी डार्क है, जिसकी स्किन जो है वो डार्क है, ऐसा व्यक्ति अगर एक ह्यूमन लाइफ जीने की कोशिश करता था, तो उसे क्या किया जाता था? पनिश. उसे सज़ा दी जाती थी और उसे आइसोलेटेड कर दिया जाता था. आइसोलेट का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग, अपने लोगों से, अपने सब से उसे बिल्कुल अलग थलग डाल दिया जाता. पैरा 2. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. कह रहा है मैं बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ था हर तरीके से. कैसे आज़ाद था मैं? कि अपने ही घर में, अपनी माँ के घर के पास ही मैं जितने भी फील्ड्स थे उसमें मैं खूब चक्कर लगाता था, खूब दौड़ता था. फ्री टू स्विम, फ्रीली मैं स्विमिंग करता था क्लियर स्ट्रीम में. एंड रैन थ्रू माई विलेज, और अपने विलेज में भागता रहता था इधर उधर. फ्री टू रोस्ट मिलीज. मिलीज होता है जो आप भुट्टा खाते हैं ना, मेज़, उसको बोलते हैं मिलीज. और मैं भुट्टा भूनकर, फ्री टू रोस्ट मिलीज भून सकता था अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. और अगर कहीं बुल्स जा रहे होते थे तो मैं उन पर चढ़ जाता था और उनकी राइड लेता था, मतलब मैं उनकी सवारी करता था. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ मैन that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. कह रहा है शुरू में लगा कि मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ, लेकिन ये जो मेरा भ्रम था, इल्यूजन मीन्स भ्रम था, ये तब टूटा जब मैंने ये डिस्कवर किया, ये खोज कर ली कि एज ए यंग मैन, जब मैं यंग हो गया, जब मैं बड़ा हो गया, तो मुझे ये समझ आने लगी कि मेरी फ्रीडम जो है वो ऑलरेडी मेरे से ले ली गई है, मेरे से छीन ली गई है. दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट. और अब मुझे उसके लिए भूखा मरना पड़ता है, मतलब अब मेरे पास फ्रीडम नहीं है. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. जैसे मैं छोटा स्टूडेंट था, एक बच्चा था, तो मैं सिर्फ अपने लिए फ्रीडम मांगता था. ठीक है. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. जैसे आप लोगों की एज है,
तो आप लोगों की एज में फ्रीडम क्या मानते हैं आप, कि कभी भी हम घर से निकल जाएं, बाइक उठाएं और घूम कर आ जाएं, लड़कियां जो हैं वो निकलें और अपनी फ्रेंड्स को मिलने चली जाएं। तो इस तरह की जो फ्रीडम थी, इसी तरह की छोटी मोटी जो बातें थी, उसी को नेल्सन मंडेला अपने लिए फ्रीडम मानते थे। लेकिन वो कहते हैं कि रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज। मैं कुछ भी पढ़ना चाहूँ पढ़ सकूँ, जहाँ जाना चाहूँ चला जाऊँ, इसी चीज़ को मैं फ्रीडम मानता था। लेटर, लेकिन बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो अब मैं चाहने लगा कि मैं जो फ्रीडम, बेसिक चीज़ें जो थी, उसके लिए मेरे मन में विचार उठने लगे, और वो जो थी वो सारी ऑनरेबल फ्रीडम्स थी, कि मैं जो कुछ पोटेंशियल है मेरे में, जो काम करने की शक्ति है मेरे में, मैं उस तरह से वो सब कुछ कर सकूं। जैसे मैं अपनी अर्निंग, अपने हिसाब से मैं अपना काम काज कर सकूं और अपना पैसा कमा सकूं, जिस लड़की को चाहता हूं उससे शादी कर सकूं, एक फैमिली बना सकूं। और फ्रीडम मेरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी लॉफुल लाइफ को ऑब्स्ट्रक्ट करूं, मतलब उसमें बाधा डालूं। But then I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. नेल्सन मंडेला कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरे को समझ आई, मुझे समझ आने लगा कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम कर्टेल नहीं है, उसी को नहीं काटा गया है, बल्कि जो व्यक्ति मेरे जैसे हैं दिखने में, उन सब की फ्रीडम जो है वो कर्टेल्ड है। कर्टेल्ड मीन्स कटी हुई है, नहीं मिलती उनको, बाधित है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तभी मुझे जब समझ आई तो मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और जो मेरी अपनी फ्रीडम के लिए जो हंगर थी, जो भूख थी, वो बढ़कर मेरी अपने लोगों के लिए फ्रीडम की भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. अब वो कहते हैं कि इस डिज़ायर से कि मेरे लोग जो हैं वो, उनको फ्रीडम मिले और वो अपनी तरह से बड़ी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ जी सकें, तो मेरे में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी, मेरे में एक चेंज आने लगा। कैसे कि मैं जो एक फ्राइटेंड यंग मैन था, जो मैं एक डरा सा एक यंग मैन था, इनटू अ बोल्ड वन, मैं एकदम से बोल्ड बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और जहाँ मैं कानून और नियमों को मानने वाला था, वहीं पर मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे सब कहने लगे कि मैं कौन हूँ, आउटलॉ। आउटलॉ मीन्स जो कानूनों को ना माने, और मैं क्रिमिनल बना दिया गया। क्रिमिनल मीन्स अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और मैं जो अपने परिवार को इतना प्यार करने वाला था, अपनी वाइफ को इतना प्यार करने वाला था, एक लविंग हस्बैंड था, मैं किस में चेंज हो गया, मेरी कोई फैमिली नहीं रही, एंड आई लविंग हस्बैंड जो था वो इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। और जो मैं लाइफ लविंग, जो मैं अपने जीवन को इतना प्यार करने वाला व्यक्ति था, मैं एक मॉन्क, एक भिक्षुक की तरह बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन अब क्या था कि जब मुझे ये पता चला कि मेरे जो लोग हैं, मेरे देश के जो लोग हैं, उनको उतनी सुविधाएं भी नहीं मिलती कि वो अपना जीवन जो है वो डिग्निटी के साथ जी सकें, सम्मान के साथ जी सकें, तो मेरे मन में उन सब चीज़ों से मेरा मन उचट गया। राइट? फ्रीडम इज़ indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. जो मेरी तरह के लोग थे, अगर उन्हें बांधा गया था, स्लेव्स की तरह रखा गया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी उनमें से एक हूँ। वो सारी चेन्स मुझ पर हैं, मुझ पर बंधी हुई हैं। मैं जो हूँ, मैं एकदम से मेरी आज़ादी ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है। आई न्यू दैट
द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। वो कहते हैं कि जो एक ऑप्रेसर होता है, एक होता है ऑप्रेस्ड, एक होता है ऑप्रेसर। ऑप्रेसर होता है जो शोषण करता है, और ऑप्रेस्ड होता है जिसको शोषित किया जाता है। तो मुझे लगता था कि ये दोनों जो है, ये दोनों ही के पास फ्रीडम नहीं है। बहुत बड़ी बात कही नेल्सन मंडेला ने कि एक शोषण करने वाला और एक शोषण को करवाने वाला या शोषण सहने वाला, दोनों ही व्यक्ति जो हैं उनके पास फ्रीडम नहीं होती। देखिए उसको वो कैसे समझाते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को ले लेता है, उसकी उसकी स्वाधीनता को, उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है, तो वो क्या है, एक तरह से प्रिजनर है, वो भी कैदी है। किस चीज़ का? हेट्रेड का। हेट्रेड मीन्स घृणा, उसके अंदर घृणा भरी हुई है। उस घृणा के कारण वो दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है। तो शोषण करने वाला, तो शोषण करवाने वाला जो है या जिसका शोषण हो रहा है, वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा जो शोषण कर रहा है उसके पास भी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो प्रिजनर है हेट्रेड का। किस चीज़ का कैदी है वो? घृणा का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। यहाँ एक वर्ड आया प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के लिए पहले से ही कोई विचारधारा बना लेते हैं और उसको अपने सामने रख कर हम सामने वाले को सोचते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेजुडिस। एंड नैरो माइंडेडनेस मतलब हमारा जो मस्तिष्क है संकीर्ण होता है, उसको हम बढ़ने नहीं देते, छोटे छोटे विचारों को लेकर हम उसमें उलझे रहते हैं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और इस तरह से जो शोषित लोग हैं वो, और जो शोषण, ऑप्रेसर मतलब जो शोषण कर रहे हैं, वो दोनों एक तरह से रॉब्ड हो रहे हैं ह्यूमैनिटी से। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता से। उनमें से किस चीज़ का हनन हो रहा है? मानवता। तो ये था आपका आज का कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो बेटा आपको इसी जो हमने पैराग्राफ्स अभी रीड किए हैं, इसी में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ? तो इसका आंसर हम फर्स्ट पैरा देखिए, इसमें आपका आंसर है, द आंसर इज इन लाइफ every man has two obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation, second obligation जो है उसका वो क्या है, to his people, his community, his country, यहाँ तक। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। अब फिर से देखिए, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin means two obligations. Number 1, obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, community and his country. Right? This is your answer number 1. Now we will move to question number 2. Question number 2 is, why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligation? मंडेला की तरह का व्यक्ति और उसी के कलर का अगर व्यक्ति साउथ अफ्रीका में था, तो उसके लिए अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज़ को करना इतना मुश्किल क्यों था? तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपके फर्स्ट पैरा की फोर्थ लाइन में, 1 2 3 फोर्थ लाइन में फर्स्ट पैरा की। एंड दिस इज, in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. कि साउथ अफ्रीका में कोई कलर्ड मैन मीन्स कोई डार्क स्किन अगर कोई व्यक्ति है और वो एक साफ़ सुथरी अच्छी ह्यूमन लाइफ जीना चाहता है, तो उसको पनिश किया जाता था और उसको आइसोलेट मतलब सबसे अलग थलग कर दिया जाता था। तो इसका आंसर देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन में से ही हम इसका आंसर शुरू करेंगे। क्वेश्चन देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ
Mandela's birth and color to discharge his obligations because in South Africa, फिर हम इसमें यहाँ से स्टार्ट कर देंगे because के बाद, because in South Africa a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. This is your answer number 2. Right? और आपका ये थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो सेकंड पैरा की 6th लाइन, सेकंड पैरा की 6th लाइन देखिए, यहाँ से शुरू है आई yearned, यहाँ से इसका होगा आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। तो अब इसका आंसर देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में से ही इसका आंसर स्टार्ट होगा। मंडेला, डिड हटा दिया आपने, थर्ड क्वेश्चन में देखिए डिड हट गया, तो जब हम डिड हटाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यर्न का हो जाएगा यर्नड। मंडेला यर्नड फॉर एज अ मैन, क्या मंडेला यर्नड फॉर the basic and honorable freedom of achieving potential, of earning his keep, of marrying and having a family। समझ में आया आपको? यहाँ पर इस माई की जगह आप लगा देंगे his potential, of earning माई की जगह यहाँ भी लगा देंगे his keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful लाइफ। तो इस तरह से आपका आई की जगह आपने यहाँ लगा दिया मंडेला। तो इस तरह से आपका ये आंसर नंबर 3 हो गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डिड मंडेला जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्यों ज्वाइन की थी? थर्ड पैरा की सेकेंड लाइन, थर्ड पैरा की सेकेंड लाइन यहाँ से देखिए, joined the African National Congress and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तो वो कहते हैं कि मैंने नेशनल कांग्रेस तब ज्वाइन की जब जो मेरे फ्रीडम की हंगर थी, मुझे नज़र आने लगा कि मेरे देश के लोगों की भी वही हंगर है। जब उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि मेरे देश के लोग भी अपनी फ्रीडम चाहते हैं, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे? व्हेन द हंगर ऑफ हिज ओन फ्रीडम, व्हेन यहाँ से स्टार्ट होगा, व्हेन द हंगर फॉर माई की जगह आप लगा देंगे हिज ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई की जगह हिज पीपल। फिर से देखिए, व्हेन द हंगर for his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people, Mandela joined the African National Congress। जब उनकी अपनी जो फ्रीडम थी वो क्या हो गई, वो पूरे देश के लोगों की फ्रीडम उन्हें नज़र आने लगे कि इनको भी ऐसी फ्रीडम चाहिए, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। दिस इज़ योर आंसर नंबर 4। Now we will do question number 5. Question number 5 is why did Mandela say that freedom was indivisible? कि फ्रीडम जो है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, सबके लिए ये सेम होती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर है आपका थर्ड पैरा और 6th लाइन, थर्ड पैरा की 6th लाइन में, 6th लाइन में इसका आंसर है व्हेन मंडेला रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट इवन एंजॉय, आई कुड नॉट, यहाँ से स्टार्ट है इसका आंसर, ये देखिए, आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ये वाला पॉइंट जो है हम इस आंसर में ये डालेंगे। तो इसका आंसर हम इस तरह से देंगे,
व्हेन मंडेला रियलाइज, जब मंडेला ने ये रियलाइज़ किया दैट ही कुड नॉट enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम ही वॉज अलाउड, कि जो उसे थोड़ी सी फ्रीडम है उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. ही न्यू दैट हिज पीपल वर नॉट फ्री, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लोग अब फ्री नहीं थे. दैट्स वाई मंडेला सेड दैट द फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल. तो उन्होंने ये बात कही को फ्रीडम जो है इसे डिवाइड नहीं कर सकते कि ये इसकी फ्रीडम है, ये उसकी फ्रीडम है, या ये मेरी फ्रीडम है. फ्रीडम सबकी होती है, और ये सोचकर वो अपनी फ्रीडम को इंजॉय नहीं कर पाए. तो ये पॉइंट हो गया आपका आंसर नंबर 5. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई नॉट? क्या मंडेला सोचते हैं कि जो ऑप्रेसर है वो फ्री होता है? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा मंडेला सोचते हैं दैट द ऑप्रेसर जस्ट लाइक द ऑप्रेस्ड इज ऑल्सो नॉट फ्री, कि जिस तरह से एक ऑप्रेसर फ्री नहीं होता, जो एक ऑप्रेसर का मतलब होता है शोषण करने वाला, और ऑप्रेस्ड होता है जिसको शोषित किया जाता है. तो मंडेला कहते हैं कि ना तो शोषण करने वाला फ्री है, ना तो उसके पास फ्रीडम है, और ना ही जिसका शोषण हो रहा है उसके पास फ्रीडम है. क्योंकि जो ऑप्रेसर है, जो शोषण करने वाला है, इज़ अ प्रिजनर, वो भी कैदी है. किस चीज़ का? ऑफ हेट्रेड. उसके अंदर घृणा इतनी कूट कर भरी हुई है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाता. एंड इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, और उसकी वजह से वो लॉक्ड रहता है, आज़ाद नहीं हो पाता. उसके मन में प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस की वजह से वो अपनी फ्रीडम को प्राप्त नहीं कर पाता. प्रेजुडिस का यहाँ मतलब है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले ही धारणा बना लेते हैं तो उसे प्रेजुडिस कहते हैं. और नैरो माइंडेडनेस मतलब होता है संकीर्ण दिमाग होना. मतलब जैसे वहाँ पर ब्लैक स्किन या डार्क स्किन लोग जो थे, उनको बुरी तरह से जो गोरे लोग थे वो देखते थे. वो ब्लैक पीपल को देखते ही उनके मन में ये होता था कि हम किसी तरह इनको शोषित कर लें. तो ये उनका प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस थी, जिसकी वजह से मंडेला कहते हैं कि ना तो वहाँ के जो डार्क स्किन पीपल थे, यानी जो ऑप्रेस थे, ना वो फ्री थे, और ना ही जो वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे ऑप्रेसर, ना वो फ्री थे. दोनों ही रॉब्ड थे ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, और ही इज़ रॉब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, मतलब उनके अंदर से मानवता जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. हर एक वर्ड के सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको उन ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक करना है. ड्यूटी के लिए यहाँ 2 वर्ड्स हैं, फुलफिल, ऑब्लिगेशन. तो यहाँ पर जो वर्ड है राइट वो है ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट, टेंडेंसी का मतलब होता है एक आदत होना, तो इसके लिए इसमें है इंक्लाइनेशन. टेम्परेरी, क्षणिक, थोड़े से समय के लिए, इसे कहते हैं ट्रांजिटरी. अनरियलिटी होता है किसी चीज़ के बारे में हमें भ्रम हो जाना, जो चीज़ रियल नहीं है, इल्यूजन. राइटियस, वर्चुअस. प्री कंसीव्ड आइडिया, पहले से ही कोई आइडिया हमारे मन में हो, तो उसके लिए वर्ड है प्रेजुडिस. तो आपने देखा ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, टेंडेंसी, इंक्लाइनेशन, टेम्परेरी, ट्रांजिटरी, अनरियलिटी, इल्यूजन, राइटियस, वर्चुअस, प्री कंसीव्ड आइडिया, प्रेजुडिस. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इन ग्रुप्स ओवर द फ़ोन. अब आपको, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल सकते, ना स्कूल में, ना उनके घर जाते हैं, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप फ़ोन पर अपने फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं. तो ओवर द फ़ोन डिस्कस द इश्यूज सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर अ स्पीच ऑन फॉलोइंग टॉपिक. आपको नीचे कुछ एक टॉपिक दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है और एक स्पीच तैयार करनी है. अब हम देखते हैं स्पीच का टॉपिक क्या है. द टॉपिक ऑफ द स्पीच इज़ ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम
from poverty, deprivation and all forms of discrimination. एक सचमुच में जो स्वाधीनता है, जो स्वतंत्रता है, वो क्या होती है? गरीबी से स्वतंत्रता, डेप्रीवेशन मतलब किसी भी चीज़ का अभाव ना हो किसी को, और ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का मतभेद ना हो, ना रंग रंग के हिसाब से, ना जेंडर मतलब ये लड़का है, ये लड़की है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, जेंडर, और इसी तरह से ये अमीर है, ये गरीब है, इस तरह कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ट्रू लिबर्टी हमें तभी प्राप्त होती है जब हमारे देश में या हम गरीबी का शिकार ना हो, किसी चीज़ का अभाव ना हो, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ना हो। अब इसके की पॉइंट्स या पॉइंटर्स देखिए। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट। पॉवर्टी के मीन्स, कॉजेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, अब उनको कैसे दूर कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, क्लास एट्सेट्रा। किस कारण हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आपस में भेदभाव करते हैं, जेंडर, स्त्री पुरुष, रिलीजन, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, इस तरह से भेदभाव ना हो। क्लास, ये अमीर है, ये गरीब है, लाइक, राइट। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड ह्यूमन राइट्स। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो ह्यूमन राइट्स दिए हैं, उसके हिसाब से अगर हम वो सारे ह्यूमन राइट्स को उनको हम अगर यूज़ करते हैं, अगर हमें वो सारे ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हमारे पास फुल लिबर्टी है, फुल फ्रीडम। तो बेटा यहाँ पर जब आपको इस तरह का कोई टॉपिक आता है और आप उसकी स्पीच लिखते हैं, तो स्पीच लिखने का तरीका, फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आपको एग्ज़ाम में ये आ जाए, तो आप सबसे पहले इसका जो टॉपिक दिया हुआ है उसे आप सेंटर में लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं स्पीच, फिर टॉपिक लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। कैसे? जब आपने स्पीच सुनी होगी कई बार असेंबली में, तो आप कैसे स्पीच देते हैं? शुरू करते हैं आप, Respected principal, teachers and friends, today I stand before you to speak on the topic True liberty is freedom from poverty, deprivation and all sorts of discrimination. आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ इस टॉपिक पे बोलने के लिए, और टॉपिक क्या है कि एक सच्ची स्वतंत्रता जो है वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम गरीबी से, अभाव से और हर तरह के भेदभाव से दूर हों। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, दैट इंडिया इज़ ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री एफ्लिक्टेड विद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। हम सभी जानते हैं कि इंडिया नंबर 3 पर है वर्ल्ड में, कि जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी मतलब जिसमें पढ़े लिखे लोग कम हैं, निरक्षरता जिसे कहते हैं हिंदी में, एंड अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है। और यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ की जनसंख्या। मोर ओवर, अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर लीड्स टू देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय द रिच एंड द पावरफुल। सबसे बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी बात और क्या है कि जो यहाँ का जो गैप है, गैप किसके बीच में? अमीर और गरीब के बीच में, वो एक्सप्लॉयटेशन का एक मेन कारण है, क्योंकि जो अमीर हैं और जो पावरफुल लोग हैं वो गरीब लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं। दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू एजुकेशन एंड इक्वलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स और रिलीजन, द ग्राउंड रियलिटी इज़ नॉट एट ऑल क्लोज टू इट। कहते हैं कि चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें ये राइट देता है कि हम एजुकेशन प्राप्त करें, हमें समानता का अधिकार है, इक्वलिटी मीन समानता का अधिकार है, टू ऑल इट्स सिटीजन्स, सभी अपने सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को, इर्रिस्पेक्टिव, इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि उसकी कास्ट क्या है, उसका सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, उसका रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस किसी बात को ध्यान में नहीं रखता। द ग्राउंड रियलिटी इज़ नॉट एट ऑल क्लोज टू इट। संविधान में तो ये सब बताया गया है, लेकिन वास्तविकता, ग्राउंड रियलिटी मतलब वास्तविकता में वो इसके बिल्कुल भी करीब नहीं है। मतलब वास्तविकता में ये सब बिल्कुल नहीं है, मतलब सारे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अभी भी हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज़ एविडेंट एवरीवेयर,
हर तरफ हम डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव को देखते हैं। राइट टू एजुकेशन, इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी आर फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे मौलिक अधिकार है कि हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी आजीविका कमाने का एक इक्वलिटी है, हम सब में ये एक समानता का अधिकार दिया गया है कि सबको समान अधिकार है कि वो किस तरह से अपना काम करता है, शिक्षा प्राप्त करता है और किस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी आजीविका के लिए इक्वलिटी है सबको। ये नहीं है कि इसको ये लड़का है इसको नहीं है, ये लड़की, सब लड़का लड़की या कोई किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, सबको जो है वो राइट्स हैं, अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन सप्रेशन ऑफ दीज इज़ सप्रेशन ऑफ आवर फ्रीडम। लेकिन इन बातों को दबा दिया जाता है, इनको सप्रेस कर दिया जाता है और ऐसा सप्रेशन करने से हमारी फ्रीडम भी सप्रेस हो जाती है, हमारी फ्रीडम भी दब जाती है। ट्रू लिबर्टी इज़ टू लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम ऑप्रेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। हमें एक सच्ची जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो तभी मिल सकती है जब हम एक फ्री लाइफ जी सकें जिसमें ना कोई ऑप्रेसर हो ना कोई ऑप्रेस्ड हो, मतलब ना किसी का शोषण हो और ना कोई शोषण करने वाला हो। However, this can become a reality only when illiteracy, unemployment and unchecked population growth are addressed by the government on a war footing. ये तभी संभव है, हमें एक रियल फ्रीडम तभी मिल सकती है जब हम अपनी इलिटरेसी मतलब निरक्षरता को, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को बेरोज़गार है, एंड अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ और निरंतर बढ़ती हुई हमारी जो आबादी है, आर एड्रेस बाय द गवर्नमेंट ऑन ए वॉर फुटिंग, उसे गवर्नमेंट युद्ध स्तर पर कंट्रोल करने की कोशिश करे, तभी हमें एक सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है। थैंक यू। तो ये थी बेटा आपकी स्पीच, जो हमें पॉइंटर्स दिए गए थे उसके हिसाब से हमें किस तरह से स्पीच लिखनी चाहिए, ये मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। हैव अ ग्रेट डे। To get the answers of the questions in the worksheet, check the description box below. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वर्कशीट के क्वेश्चंस के आंसर्स देखें। Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.